Christmas day. आज ये क्रिसमस का त्योहार, क्रिसमस का दिन है। Christmas means Jesus' birthday. क्रिसमस मतलब कि यीशु मसीह का जन्मदिन। We celebrate Jesus' birthday. हम लोग यीशु मसीह का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं And we thank God for who He is in our lives. और हम परमेश्वर का धन्यवाद। No one is perfect. कोई भी सिद्ध नहीं है, All are sinners. हर कोई पापी है We need a Savior और हमें एक खुदा की जरूरत है, because we know that there is soul within us. क्योंकि हम जानते हैं कि हम में एक आत्मा है। If this physical body die, then where our soul will go? अगर ये शरीर अगर मर जाएगा तो हमारा आत्मा किधर जाएगा? There is two places. वहाँ हमारे पास दो जगह है, One is heaven, एक स्वर्ग है another one is hell. और दूसरा नरक है। All the sinners, जो सभी पापी लोग हैं, पापियों हैं, their soul go to hell. उनकी आत्मा नरक में जाएगा। But those whose sins are forgiven, their soul go to heaven. लेकिन जिनके पाप क्षमा हो गया है वो लोग स्वर्ग में जाएंगे। Jesus born into this world in order to forgive all the sinners, those who believe in Him. जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उन सभी पापियों के पाप को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह संसार में वो पैदा हुए। When we look at the life of Jesus Christ, हम यीशु के जीवन को देखते हैं, the star appeared in the sky. तो आसमान में एक तारा आया The wise men saw the stars. और जो ज्योतिषी लोग थे, विद्वान लोग थे, उन्होंने उस तारा को देखा They followed that star on the sky. और जो आसमान में तारा था उसके पीछे पीछे उन्होंने किया And they came to King Herod. और वो राजा हिरोद के पास आया And they said, where is the Savior? Jesus Christ is born. और उन्होंने पूछा उनसे कि ये जो संसार का जो खुदा है वो किधर में पैदा हुआ है? We saw his star appear on the sky. हमने आसमान में उसके तारा को देखा है They followed that star. और उन्होंने उस तारा का पीछा किया। That star led them to find the Savior, Jesus Christ. और उस तारा ने जो यीशु मसीह है उन तक उन ज्योतिषी लोगों को पहुंचाया। That star like a GPS today. आज के समय में जैसे हमारे पास जीपीएस है, उस समय में तारा उस समय में उनके लिए जीपीएस के समान था। During Christmas time, क्रिसमस के समय में people put star in their house. लोग अपने घर में तारा डालते हैं। Here we have one star here. यहाँ पर ऊपर में यहाँ पे एक तारा को हम देख सकते I हैं। put star on my house. मैंने मेरे घर में भी एक तारा डाला है। December 7 to 17, my wife and I were in Singapore. दिसंबर 7 से लेकर 17 तक मैं और मेरी पत्नी हम लोग सिंगापुर में गए थे। Every tree is in Singapore. Every tree is in Singapore. सिंगापुर में जितने भी पेड़ हैं, Every houses, जितने भी घर हैं, they put decoration. उन्होंने उसको सजा के They रखा है। put beautiful stars. उन्होंने सुंदर सुंदर तारों को डाला What है। is the symbol of the stars? उस जो तारा है उसका मतलब उसका चिन्ह क्या है? Stars is a symbol of where Jesus Christ is born. जो तारा है उसका चिन्ह ये है कि यीशु मसीह उधर में पैदा हुआ है। आमीन। When you put star in your house, जब आप अपने घर में तारा डालते it हैं, is the sign that Jesus Christ is born here. ये एक चिन्ह है कि आपके घर में और घर में यीशु मसीह पैदा हुए हैं। Because in the time of Jesus Christ, क्योंकि यीशु मसीह के समय में the wise men also followed the star. ज्योतिषी लोग जो विद्वान लोग थे उन्होंने भी तारा का पीछा किया था And the star led them and stopped on the top of the building there where Jesus Christ was born. और जो तारा था उनको चलाया और जहाँ पर यीशु मसीह पैदा हुए उस घर के ठीक ऊपर में उस तारा वहाँ पर रुका। And the verse 10 says, Luke chapter 2 verse 10. और लूका उसका 2:10 आयत कहता है, When they entered the house, जब उन्होंने घर में जब वो गए they found Jesus Christ. उन्होंने यीशु मसीह को देखा, They are overjoyed. वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। They found peace in their life. उनको उनके जीवन में शांति मिला।
the same way. उसी प्रकार से Even today, आज भी during Christmas time, क्रिसमस के समय में very important for Jesus to be born in our house, in our family, and in our life. ये बहुत ही जरूरी है कि यीशु मसीह हमारे घर में, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में पैदा हो। For that reason, we put star in our house during Christmas और time. इस कारण से क्रिसमस में हम अपने घर में तारा हम लोग लगाते हैं। I'm sure all of you put star in your house. मैं जानता हूँ कि आप सब लोग ने भी अपने घर में तारा डाला है। Today, आज whoever जहाँ पर भी allow Jesus to born in your house, in your family, जो कोई भी आपके परिवार में और अपने जीवन में, आपके घर में यीशु मसीह को पैदा होने का आमंत्रण देते हैं, you will find joy and peace. आपको खुशियाँ और शांति मिलेगा। Jesus born into this world to give you and me peace and joy. आपको और मुझे खुशी देने के लिए, शांति देने के लिए यीशु मसीह पैदा हुए हैं। आमीन। Luke chapter 2 says, लूका उसका 2 अध्याय कहता when है, the Savior Jesus Christ was born, जब हमारा खुदा यीशु मसीह वो पैदा हुआ, the world rejoiced. जो पूरा संसार है उन्होंने खुशियाँ आनंद मनाया। Bible says, बाइबल कहता है joy to the world. दुनिया में खुशी आनंद हो, This is the reason we celebrate Christmas. और इसी कारण से हम लोग क्रिसमस मनाते The हैं। reason is because Jesus born into this world to save you and me from sin and save us from hell. और कारण एक ही है कि यीशु मसीह इस दुनिया में, संसार में पैदा हुए ताकि वो हमारे पापों से हमें क्षमा दे, छुटकारा दे और हमें अच्छी से अच्छा जीवन दे। When we look at the life of Jesus Christ's birth, जब हम परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म के बारे में जब हम देखते हैं, Bible says बाइबल कहता है there is no room for Jesus to give birth. ऐसा उनके पास कोई कमरा नहीं मिला ताकि यीशु मसीह वो जन्म ले सके। So Bible witness that he was born in the manger. तो बाइबल कहता है कि वो सराय में वो पैदा हुए। Why? क्यों? First they went to a good house. पहले वो अच्छे घर में वो लोग गए, First they went to hotel. पहले वो होटल में वो लोग गए, First they went to guest house. पहले जो मेहमान जहाँ पर रहते उस घर में वो But no गए। one gave room for Jesus to be born there. लेकिन यीशु मसीह को जन्म देने के लिए किसी ने भी उनको कमरा नहीं दिया। Why? क्यों? Because they are too busy with their business. क्योंकि वो अपने काम से बहुत ही व्यस्त थे। They could not recognize that Jesus was the Savior of the world. वो पहचान नहीं पाए कि जो यीशु मसीह है वो संसार का खुदा है। Even today, आज भी Jesus is born to our world. यीशु मसीह हमारे दुनिया में पैदा हुए He हैं। born into this world to forgive the sinners. वो पापियों को क्षमा करने के लिए वो इस दुनिया में वो आया। Jesus born in this world to set free the sinners, the bondages. जो कोई भी बंधन में है, जो पापी है, उनको छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए। But many people, they ignore him. लेकिन बहुत सारे लोगों ने उनको इनकार किया। Many people don't believe him. बहुत सारे लोग उनको विश्वास नहीं करते। Why? क्यों? Because they are too busy with the work. क्योंकि वो अपने काम में बहुत ही व्यस्त है। They are too busy with their business. उनका जो व्यापार है, काम में उसमें बहुत व्यस्त है। Therefore, they did not recognize Jesus is the Savior of the world. इसलिए यीशु मसीह जो खुदा है उसको वो पहचान नहीं पाए। When we look around our society, जब हम हमारे इलाके में, हमारे समाज में जब when we देखते look to हैं, our world, जब हम हमारे दुनिया में देखते हैं, many people never believe Jesus, nor they recognize him. बहुत सारे लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते, ना ही उनको पहचान पाते हैं। Because of their busy schedule. उनका जो व्यस्त काम है उसके कारण They don't allow Jesus to born in their house. वो लोग यीशु मसीह को उनके घर में पैदा होने के लिए वो लोग हाजिर नहीं होते। They don't allow Jesus to born in their life. वो नहीं चाहते कि यीशु मसीह उनके जीवन में पैदा They हो। don't allow Jesus to
born in their family. वो नहीं चाहते कि यीशु मसीह उनके परिवार में पैदा हो। Therefore, they don't have the joy and peace of Christmas. इसलिए उनके पास जो क्रिसमस का जो खुशी है, क्रिसमस का जो शांति है, उनके पास नहीं है। But whoever लेकिन जो कोई भी give room to Jesus in their life, उनके जीवन में यीशु मसीह को कमरा देते हैं, their Christmas joy and peace will be part of their life. तो जो क्रिसमस का आनंद है, क्रिसमस की शांति है, उनका जीवन का एक हिस्सा बनेगा। Jesus will forgive them. और यीशु मसीह उनको क्षमा करेगा। He will give them salvation. यीशु मसीह उनको उद्धार देगा। Jesus will save them from hell. यीशु मसीह उनको नरक से उनको बचाएगा। One day they'll go to heaven and live with God forever and ever. और एक दिन वो लोग स्वर्ग में जाएंगे और परमेश्वर के साथ सदा सर्वदा के लिए वहाँ पर रहेंगे। Even though आमीन। when they are on earth, यहाँ पर भी जब वो इस धरती पर भी होंगे, they will still enjoy the blessing of God. तो जो परमेश्वर की आशीष है उसमें वो लोग आनंद They will have मनाएंगे। the peace of joy. उनके पास परमेश्वर का खुशी, परमेश्वर का शांति होगा। The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, Luke chapter 1 verse 79. लूका उसका 1 अध्याय का 9 आयत, माफ करें। Here the word of God says, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, the purpose of Jesus Christ born into this world is to save the sinners, to set free the bondage from their sin and from their pain and suffering. परमेश्वर यीशु मसीह संसार में इसलिए पैदा हुए और उसका मकसद एक ही है ताकि वो सभी पापियों को उनके अंधकार से, बंधनों से छुटकारा पा सके। Titus chapter 2 verse 14 says, तीतुस उसका 2 अध्याय का 14 आयत कहता है, a child is born to redeem the sinner from all wickedness. सभी दुष्टता से छुटकारा देने के लिए एक बच्चा बालक पैदा हुआ। This is the reason we are celebrating Christmas. और यही कारण है कि हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं। Jesus was born in this world in this Christmas season to save you and me free from sin. इस क्रिसमस का जो मौसम है, यीशु मसीह वो आए ताकि वो आपको और मुझे हमारे पापों से छुटकारा दिला सके। Book of Romans chapter 10 verses 9 to 11. रोमियो का किताब उसका 10 अध्याय का 9 से 11 आयत कहता है, And John chapter 11 verses 25 and 26. और यूहन्ना उसका 11 अध्याय का 25 और 26 आयत कहता है। The Holy Bible says, परमेश्वर का धर्मशास्त्र कहता है, whoever believes Jesus will be saved even today. जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा और आज भी बचाया जाएगा। To आमीन। believe Jesus Christ यीशु मसीह पर विश्वास करना is not only for yesterday, but for today and forever. वो केवल कल के लिए ही नहीं परंतु आज के लिए और सदा सर्वदा के लिए है। आमीन। Bible says, बाइबल कहता है, Jesus born into this world to save the lost. परमेश्वर यीशु मसीह इस संसार में आए ताकि वे खोए हुओं को बचा सके। Once you were lost, एक समय था आप खो गए थे, spiritually you were lost, आत्मिक रूप से आप खो गए थे, but Jesus came लेकिन यीशु आया and He saved you. और उन्होंने आपको बचाया So you becoming a son, the daughter of God. ताकि आप उनके बेटे और उनकी बेटियां बन सको, You becoming His disciples, आप उनके चेले बन सको, and He is our God. और वो हमारा परमेश्वर है। And we celebrate His birthday today. और आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। Christmas is the day the Father gave Jesus Christ to save the sinners. क्रिसमस ये दिन है जब परमेश्वर पिता ने अपना पुत्र यीशु मसीह को दिया इस संसार में ताकि वो पापियों को बचा सके। Jesus did not only born into this world for us to celebrate His birthday. हम केवल उनका बर्थडे मना सके इसलिए ही यीशु मसीह संसार में नहीं आए, The Bible says, लेकिन बाइबल कहता है
He born into this world, वो इस संसार में पैदा हुए died for the sinners. जो पापी है, पापियों के लिए वो मरे। He gave his life on the cross of Calvary. जो कलवरी क्रूस है उस पर उन्होंने अपना जान दिया। He sacrificed his life for the sins of this world. इस संसार की जो पाप है उसके लिए उन्होंने अपना जो जीवन है वो बलिदान किया। But Bible says, लेकिन बाइबल कहता है after 3 days, 3 दिन बाद he rose again. वो फिर से जी उठा And he is alive today. और आज वो जिंदा है। And Bible says, और बाइबल कहता है whoever believes in him, जो कोई भी उस पर विश्वास he करेगा will forgive them. वो उनको क्षमा देगा। Whoever believes in him, जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा he will give them everlasting वो life. अनंत का जीवन उनको देगा। We believe that Jesus born into this world. हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह संसार में पैदा हुए And he हैं died for our sins. और उन्होंने हमारे पापों के लिए वो मरे And he rose again after 3 days. और 3 दिन बाद वो फिर से जी उठे। We believe that. हम विश्वास करते हैं, Therefore today we call ourselves Christian. इसलिए आज हम अपने आप को ईसाई कहते हैं। Christian means who believe in Christ. ईसाई मतलब कि वो लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते Christian हैं। means who follow Jesus Christ. ईसाई मतलब कि वो लोग जो यीशु मसीह के पीछे चलते Christian हैं। means who believe this holy Bible. ईसाई मतलब कि वो लोग जो इस पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल का आज्ञा मानते हैं। Bible clearly says, बाइबल साफ साफ कहता है how big your sin is, चाहे आपका पाप जितना भी बड़ा क्यों ना हो, how poor you are, चाहे आप जितने भी गरीब क्यों how ना हो, rich you may be, चाहे आप जितने भी धनवान how अमीर much क्यों ना educated हो, you may be, चाहे आप जितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, how much uneducated you may be, चाहे आप जितने अनपढ़ भी क्यों ना हो, good or bad family, अच्छे परिवार से हो, बुरे doesn't परिवार से हो, matter. मायने नहीं रखता। how this sin you have done. जितना बड़ा पाप शायद आपने किया हो, Jesus said, यीशु मसीह ने कहा I है am born into this world मैं संसार में पैदा हुआ to हूँ die for your sin. तुम्हारे पाप के लिए, So the day you believe in me, ताकि जिस दिन तुम विश्वास करोगे I will forgive you. मैं तुम्हें क्षमा दूंगा And I will give you everlasting और life. अनंत का जीवन दूंगा। This आमीन। is the reason और इसी कारण से we Christians, हम ईसाई we लोग celebrate Christmas. हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। Christmas means to celebrate the birthday of Jesus Christ. क्रिसमस का मतलब है यीशु मसीह का जन्मदिन को मनाना। Finally, अंतिम में Matthew chapter 11 verse 28. मत्ती का किताब उसका 11 अध्याय का 28 आयत Jesus said, यीशु मसीह कहता है come to me all who are weary and burdened, I will give you rest. जो कोई भी थके हैं और बोझ से दबे हुए हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। Amen. Jesus born into this world Yes. to give rest to all who are weary and burdened. यीशु मसीह इस संसार में आया ताकि वे उन लोगों को विश्राम दे जो कोई भी थके हुए हैं और जो कोई भी बोझ से दबे हुए हैं। Are you weary today? क्या आज आप थके हुए हैं? You have a burden today? क्या आज आपके पास कोई बोझ है? What kind of burden? किस प्रकार का बोझ? Health problem? आपका शारीरिक समस्या, Financial problem? आर्थिक समस्या, पैसों की समस्या, Business problem? व्यापार में समस्या, Job problem? आपके काम में समस्या, Education problem? आपका जो पढ़ाई लिखाई है उसमें समस्या, Family problem? आपका परिवार में समस्या, Your relationship problem? आपके जो रिश्ते हैं उसमें समस्या, All this may your weariness. ये सभी आपको थका देती All this है, may your burden. ये सभी आप में बोझ डालती है। What Jesus said, लेकिन यीशु ने I कहा am born into this world मैं इस संसार में पैदा हुआ in हूँ order to take all this weariness and burden. ताकि तुम्हारी जितनी भी चिंता है, जितनी भी बोझ है, मैं उसको उठा सकूं। So that when you believe me, ताकि जब तुम मुझ पर विश्वास I will करोगे give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Rest Lord from all your problems. तुम्हारी सभी समस्या से मैं तुम्हें विश्राम Give दूंगा। you rest from all your failure. जो भी आपकी जो आप गिरे हुए हैं उन सब से मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Give you rest physically and spiritually. शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से भी मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
So the reason we celebrate birthday, He come to give us rest. और यही कारण जो हम क्रिसमस Again, हम कभी भी नहीं मरेंगे। Bible says, बाइबल कहता है in heaven स्वर्ग में there is no death, वहाँ पर कोई there will मृत्यु be no नहीं है, sorrow, वहाँ पर कोई दुख there will नहीं be होगा, no pain, वहाँ पर कोई दर्द there नहीं will be होगा, no any sickness, वहाँ पर कोई भी प्रकार की there will बीमारी be नहीं no होगी, tears. वहाँ पर आंसू नहीं बहेंगे, full of joy and happiness. खुशियाँ से आनंद से उधर में भरा That होगा। is the destiny of Christian. यही है हर एक ईसाई का लक्ष्य, That is the hope of Christian. यही है हर एक ईसाई की That is आशा। the reason we celebrate the birthday of Jesus Christ. और इसी कारण से हम हमारे परमेश्वर यीशु मसीह का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। That is because of all this reason we call Christmas. और इन सभी कारण की वजह से हम लोग क्रिसमस हम कहते हैं। Christmas means क्रिसमस का मतलब Jesus born into this world, यीशु मसीह संसार में पैदा हुए, die for the sinners. सभी पापियों के लिए वो मरे He rose again after 3 days, और 3 दिन बाद वो जी उठे and He is alive today. और आज वो स्वर्ग में वो जिंदा है। Whoever हमें believes in Him, जो कोई भी उन पर विश्वास करेगा He will give the everlasting life. वो उन्हें अनंत का जीवन देगा। Once we are all lost, एक बार थे हम सब लोग खोए हुए थे, but today लेकिन आज we are found because of Jesus. हम पाए गए हैं, मिल गए हैं, क्योंकि हम यीशु को जानते हैं। Because हमें Jesus born into this world to क्यों? give our life. क्योंकि यीशु